सबको हटाइए यहाँ से। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके। घटिया निर्माण कार्य देख भड़की डीएम ईसा दुहन। चंदौली की डीएम ने अधिकारी और इंजीनियर को जमकर लगाई फटकार, कहा जांच कराओ, सस्पेंड करो। उत्तर प्रदेश के चंदौली की डीएम ईसा दुहन इन दिनों फुल फॉर्म में है। अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाली यह अफसर बुधवार को अचानक चंदौली के तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव आईटीआई बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंच गई। यहां घटिया निर्माण सामग्री को देखकर डीएम ईसा दुहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान ईसा दुहन ने वहां पर मौजूद संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल ईसा दुहन इन दिनों चंदौली में डीएम के पद पर तैनात है। अब डीएम रहते हुए वह निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में ईसा दुहन ने आईटीआई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ईसा अपने हाथ में ईंट उठाती है और उनकी क्वालिटी चेक करती है। इसके बाद वो साफ साफ हिदायत देती है कि यह स्थिति है और इस प्रकार की ईंटों को आप इस्तेमाल कर रहे हो और इसको यहाँ से हटाइए। यह पूरा मटेरियल चेंज होगा। और फटकार लगाते हुए ईसा आगे कहती है कि अगर आगे ऐसी स्थिति दिख गई तो मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं। तत्काल जांच के आदेश दिए हैं उस पूरे सैंपल को मॉनिटरिंग लैब में भेजने पे। इसके साथ ही उन्होंने वहां के अधिकारी और इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कहा आप लेबर की मॉनिटरिंग करेंगे, ना कि लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेगी। इस तरह से उन्होंने फटकार लगाई है। इस मौके पर ईंट, सीमेंट, सरिया आदि सामग्री का जांच करवाने पर उन्होंने आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि कार्य में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आप भी दोस्तों इस डीएम के निरीक्षण से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच सके। कि इनके वाली दो, चलो एक और। ओशो वाली दो वो वाली दो वो पड़ी। ये स्थितियां हैं और ये इस तरह की आप ईंटें यूज करोगे। इसको सबको हटाइए यहाँ से। पूरा चेंज होगा मटेरियल। ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। क्लियर रखिएगा। इनका सैंपल लीजिए, तुरंत टेस्टिंग कराइए। और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। ये देखने में पता चल रहा है। ये यूज नहीं हो रही है तो क्यों पड़ी है यहाँ पे? ये टाइम पास करने आ सकते हो साथ साथ। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते? आप किसकी मॉनिटरिंग करोगे? लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप लेबर की मॉनिटरिंग करोगे? जब आपको दिख रहा है कि काम शुरू। कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा की। अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा है। यूपी में फीस के लिए परीक्षा न दिलवाने वाले स्कूलों की बन रही कुंडली। स्कूलों पर गिरेगी गाज, चल सकता है बुलडोजर, मान्यता भी हो सकती है रद्द। दोस्तों मामला निकल कर आया है उन्नाव से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन स्कूलों की कुंडली बनाने की बात की है। दरअसल मामला यह था कि कुछ गरीब छात्र थे जिन्होंने समय पर फीस नहीं दी थी। छात्रों को न सिर्फ परीक्षा देने से रोका गया बल्कि कड़ी सजा दी गई।
पहले तो रूल से मारा गया और कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। अब यह बात जब रोते रोते सीएम योगी तक पहुंची तो बाबा का पारा घूम गया। सीधा आदेश दिया, एसडीएम पहुंच गए उस कॉलेज में, फिर जांच करने लगे उस कॉलेज की। कुंडली निकाली तो स्कूल प्रशासन में काफी खामियां निकली। छात्र के रोने का वीडियो वायरल हुआ था। अब प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन कर रहा है और उन स्कूलों को भी एक चेतावनी है जो बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित करते हैं, जो बच्चों को फीस के लिए परीक्षा तक नहीं देने देते। ऐसे स्कूलों की कुंडली बन रही है और बच्चे भी बेधड़क होकर ऐसे स्कूलों के बारे में बताए, ना कि इस चीज को छुपाए। आपको बता दें कि उन्नाव जिले में एक प्राइवेट स्कूल की मनमानी का वीडियो सामने आया था। फीस ना जमा होने पर प्रिंसिपल ने कई छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया था। पहले रूल से उनकी पिटाई की गई, फिर बाद में उनको मुर्गा बनाकर उनको खड़ा कर दिया गया, फिर स्कूल से बाहर कर दिया गया, यानी अपमानित किया गया और फिर स्कूल में परीक्षा तक नहीं देने दी गई। बताया गया है कि परीक्षा में जिन बच्चों के माँ बाप फीस भरने में असमर्थ थे उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और एक छात्र रोने लगा। सूचना मिलने पर छात्र के अभिभावक मौके पर पहुंच गए और स्कूल प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस वीडियो के वायरल होते ही जैसे ही यह वीडियो योगी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत ही इस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे और स्कूल की भी कुंडली बनाने को कहा गया ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से योगी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। ओडिशा से बंगाल जा रहा तेल का टैंकर ड्राइवर शेख मिराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस की तलाशी में मिली गौ माता। 2 की हो चुकी थी मौत, 20 से ज्यादा को आजाद कराया जा चुका है। 23 गाय मिली है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चमत्कार ऐसा हुआ कि दरवाजा खुला और पुलिस प्रशासन भी पहुंची और चेकिंग हुआ और निकली गौ माता। झारखंड में एक टैंकर की तलाशी के दौरान उसमें ठूस ठूस कर गाय माता मिली। भारत पेट्रोलियम टैंकर में 23 गोवंश थे, इनमें से 2 की मौत हो गई थी और यह मॉडिफाइड तेल टैंकर ओडिशा से पश्चिमी बंगाल जा रहा था। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर शेख मिराज को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। टैंकर जब्त कर पुलिस ने गाय गौशाला को सौंप दी है। पूर्वी जिला पुलिस ने यह कार्रवाई मंगलवार रात को की है। दरअसल वायरल वीडियो में 2 लोग टैंकर के पीछे लगी सीढ़ियों के पास लगे पिछला गेट खोलने का प्रयास कर रहे थे। बाद में गेट खुलने के बाद अंदर से लकड़ी का एक चैम्बर मिला जिसमें बाहर निकाला गया, जिसके बाद इस टैंकर के किनारे बने खिड़की से गोवंश बेहद गंभीर हालत में दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ओडिशा का बताया जा रहा है। पूछताछ में उसके सहयोगी के तौर पर सुजीत मोहनकी को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी ने इसे लेकर झारखंड सरकार का काला चिट्ठा खोला है और बताया है कि किस तरह झारखंड सरकार पशु तस्करी करवा रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से गाय माता का चमत्कार हुआ और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसे खुलवाया जब पता चला कि 2 गाय की मौत हो गई थी और बाकी भी बेसुध हो रही थी, यानी कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो संभव था कि बाकी की गाय भी नहीं बच पाती। लेकिन इन जिहादियों को अपने पैसे से और अपने काम से मतलब है और टैंकर में जिस तरह से इन्हें ले जाया जा रहा था, तो इससे आप समझ लीजिए कि कैसे तस्करी हो रही है और किस तरह से हालत खराब है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।